Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So let's quickly begin a new module in UiPath Studio, that is the selectors in Studio Deep Dive. So we have just completed the UiPath descriptor module in UiPath, and today we're going to be seeing selectors deep dive module. We are starting the new module, that is the selectors deep dive. तो गाइस इस मॉड्यूल में आपको सेलेक्टर्स के बारे में हर चीज बताई जाएगी जो कि मैंने पहले भी बताई है. आई विल बी रिपीटिंग इट अगेन. व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स यूजिंग द यूआई एक्सप्लोरर इन डेप्थ, प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर टूल्स क्या होते हैं, राइट, एंड हाउ वी कैन मास्टर द कॉन्फ़िगरेशन टू हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ सिनेरियोस प्रोफिशिएंट. ठीक है, ओके. तो इसके पहले आपको ये सब आना चाहिए जो कि हमने पहले कर लिया है. तो आई गेस आपने मेरे प्रीवियसली वीडियोस देखे होंगे सो दैट यू कैन गेट ए गुड ग्रास्प एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट्स. ठीक है, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. फर्स्ट चैप्टर इन दिस मॉड्यूल इज स्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्टर्स, टैग्स एंड द एट्रीब्यूट्स. इसमें थोड़ा HTML का पार्ट आ सकता है. अगर किसी को आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है तो वो मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी आपके सामने. ठीक है, इसको पढ़ते हैं. From the UI descriptors in Studio course, we have briefly covered the selectors. Now let's strengthen our understanding by answering questions and reviewing the key concept. Okay, that's a ये जो questions है हमारे पास, ये question आ रखा है. It's a quick brush up of the previous model. Which of the following statements is true about selectors in UiPath Studio? Selectors in UiPath Studio manually generated? No, manual तो नहीं होते, अपना generate होते हैं. ठीक है. Selectors are stored as JSON fragments in UiPath Studio. No. XML fragments or selectors are not required for UiPath. No. तो बचा ये आंसर हमारा ये है. देख लेते हैं क्या है. Selectors in UiPath Studio are XML extensible markup language fragments and are enabled to identification of specific user interface element. तो guys मैंने आपको बताया है that how we can attempt these questions, this type of questions in examination. पहले जो गलत है ना उसको आप छाटो ताकि जो ट्रू आंसर्स है उनको छाटने में बहुत आसानी हो. ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्टर्स क्या होता है. द यूआई यूजर इंटरफेस आर बिल्ट अलोंग अ सीरीज ऑफ कंटेनर्स नेस्टेड वन इनसाइड द अनदर. ठीक है, let's take the example of selector for the first name input field in the my CRM application and try to understand the meaning of the structure. ओके, ये हमारा इन्होंने एक सेलेक्टर बना के दे दिया है. इसका हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपका मीनिंग है इसका. ठीक है, लेट्स सी. सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है द रूट नोड. मीन सबसे टॉप लेवल का जो हाईएस्ट लेवल सेलेक्टर होगा वो हमारा क्या बताएगा, आपका विंडो कौन सी खुली हुई है, मतलब एप्लीकेशन का नाम क्या है. यहाँ हम देख सकते हैं WND मीन्स विंडो, विंडो ऐप इक्वल्स mycrm.exe. इट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑन विंडोज. ठीक है, सबको पता है .exe क्या होता है, राइट. सो दिस नेम इज देयर mycrm.exe. ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है mycrm ओवर देयर, राइट. द कंट्रोल नेम इज form1. मीन्स ये जो फॉर्म है हमारा, ये जो मेरी ऐप है उसके अंदर ही खुला हुआ है मेरा form1. ठीक है, दिस इज द form1 इनसाइड माय ऐप. लेट्स क्विकली सी द अदर पार्ट. This identifies the entire area in which the data can be edited. Means ये भी WND, it's a window again, right? Control name equals to tab control1. Means ये आपका वो पूरा का पूरा एरिया है जिसके अंदर क्या है आपका एडिटेड, जिसको हम डेटा एडिट हो सकता है इस एरिया के अंदर. दैट विल बी द रूट नोड. इट्स अ टाइप ऑफ हायरार्की गाइस. ठीक है, हायरार्की है यहाँ पे पूरी बनी हुई. यहाँ से आप टैली करते रहिए. ये मेरा है. ठीक है, ओके. As you can see, the control area has 3 tabs. This node identifies the people tab. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टैब है, people, company, other. Okay. So यहाँ पे क्या हो रहा है, WND कंट्रोल नेम में हमारा people का जो टैब है वो खुला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे टैब पेज people करके हम नोटिस आ. वेरी इजी गाइस. ठीक है, मैं आपको बहुत इजी लेवल पे समझा रहा हूँ. This identifies the name category of the people tab. As you can see, there are other categories as well, and address is visible. ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो नेम कैटेगरी है मेरा 4th नंबर पे. तो नेम कैटेगरी है ऑफ द पीपल टैब, वो ये आइडेंटिफाई कर रहा है. एंड यहाँ पे क्या है, अदर कैटेगरीज भी हैं, जैसे एड्रेस मेरा यहाँ पे विजिबल है.
तो ये भी यहाँ पे विजिबल है, बट ये कर रहा है, ये इस टैग को हाईलाइट कर रहा है नेम। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप बॉक्स 5। सो गाइस ये जो बॉक्स है हमारा, ये आपका बॉक्स नंबर 5 है। इट्स इट हैज बीन गिवन अ नेम व्हेन द ऐप वाज बीइंग डेवलप्ड। तो उस बॉक्स का नाम है ग्रुप बॉक्स 5। ठीक है, अब इस एलिमेंट को हमें इसके अंदर काम करना है, तो ये लास्ट में जाके आया है द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ ऑल दिस। This in fact is the GUI, means graphical user interface element that interests us. It corresponds to the editable field of the first field. तो भाई ये एलिमेंट है जो हमें इंटरेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर हमें काम करना है, टाइप करना है, कुछ भी करना है, जो भी है यहाँ पे, ये इट corresponds to the editable field of the first field, right? WND control name for text box people first name, and control name is first role editable text, means ये क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। ये कहना चाह रहा है टेक्स्ट बॉक्स पीपल फर्स्ट नेम, कंट्रोल नेम ये आगे देखिए, अगर आप रिलेट करोगे तो इट इज इजी। फर्स्ट नेम तो है, फर्स्ट नेम आएगा, किसका है, पीपल का है। ठीक है, और ये क्या किस टाइप का है, जिससे टाइप ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ सब कुछ लिखा तो हुआ है। मेरे कर्सर फॉलो कीजिएगा, ये यहाँ पे आपको दिखा। ठीक है, अब जो इसके अंदर चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज नेम फर्स्ट विद हाइफन, सॉरी विद अ कोलॉन, इट इज अ कोलॉन, राइट। रोल इज एडिटेबल टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर गाइस सेलेक्टर का स्ट्रक्चर है। Tags and attributes of selector, even we can do one thing, no, we can quickly see it inside of UiPath Studio as well, right? Okay. Let's quickly give our system name. That will be the chapter of the Hero to Hero series, guys. We did a half century over here. Let's quickly open our try it and test it एक्मे वेबसाइट, वेबसाइट में यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। ठीक है, वी आर यूजिंग द यूज एप्लीकेशन ब्राउजर एक्टिविटी, एंड इसको हम हाईलाइट करेंगे पहले। I'll be telling you what are full and partial selectors again, so don't you worry about anything. ठीक है, please worry मत कीजिएगा guys, we will be doing everything over here. We're doing something extra also, right? So it is collecting the target information now. Sometimes it takes a lot of time. I don't know why, because I am at a very slow internet speed, you can say. Guys, मैं हॉटस्पॉट पे चला रहा हूँ, तो मे भी हो सकता है, दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। अब फटाफट हो गया। ठीक है, सो अगर मैं इस पार्ट का सेलेक्टर देखूंगा आपका, सॉरी, अगर मैं इस पार्ट का सेलेक्टर देखूंगा इनसाइड द यूएटी यूनिफाइड एप्लीकेशन टारगेट, जो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, ऐप HTML ऐप इक्वल्स chrome.exe। टाइटल क्या है मेरा, एक्मे सिस्टम 1 हाइफन लॉगिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मैच एक्मे सिस्टम 1 हाइफन लॉगिन, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है गाइस, HTML मींस इट इज अ टाइप ऑफ वेब पेज। ठीक है, ये आपका क्या है, वेब पेज है मेरा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर टैग्स। तो HTML मींस दिस इज अ टाइप ऑफ वेब पेज, तो ऑब्वियसली दिस इज अ टाइप ऑफ वेब पेज, तो यहाँ पे इसलिए वेब पेज लिख के आ रहा है, राइट। अगर कोई किसी टाइप की ये एप्लीकेशन होती तो यहाँ पे ऐप लिख के आता। ठीक है, WND ऐप लिख के आता। और अगर मैं इस पार्ट का देखूं, अगर मैं इस पार्ट का क्या क्या कहते हैं, सेलेक्टेड देखता हूँ, तो ये मेरा क्या है, दिस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द यूज एप्लीकेशन ब्राउजर एक्टिविटी। सिर्फ ये है मेरा जो सिलेक्टर यहाँ पे यूज हो रहा है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ पार्शियल सिलेक्टर। ठीक है, ये वो आगे जाके देखेंगे, बट जस्ट इन केस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वेब CTRL मीन्स वेब पेज कंट्रोल, मीन्स we are infusing some activity inside the same
वेब पेज जो कि हमने यहाँ पे यूज किया इनसाइड द यूज एप्लीकेशन ब्राउजर, दैट इज कॉल्ड द वेब CTRL। आईडी है इसकी ईमेल, और जो टैग है हमारा वो है इनपुट। मीन्स वी आर इनपुटिंग समथिंग इनसाइड द ईमेल पार्ट। ऑब्वियसली वी आर इनपुटिंग और ईमेल आईडी, और आप हाईलाइट भी कर सकते हो उसके लिए, हाईलाइट हो गया अपना। गॉट इट? लाइक दिस। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी जैसे जैसे ना हमारे जो आगे ऑटोमेशन बनेंगी उसमें जो जो कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, आई विल बी देयर टू गाइड यू गाइस। ठीक है, अब मैं इसको अगर यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ आपका, प्लीज हाईलाइट द पासवर्ड पार्ट। कभी कभी ना इतना टाइम लगाता है कि आई लिटरली गेट फेड ऑफ। ठीक है, तो अब हमने पासवर्ड पे हाईलाइट किया है सेम पार्ट को, दूसरी एक्टिविटी नहीं यूज की है, तो यहाँ पे देखिए आईडी आ गई मेरी पासवर्ड। ये पार्ट मेरा ग्रे हो चुका है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कंटेनराइज एक्टिविटी दैट इज यूज एप्लीकेशन ब्राउजर। ठीक है, अभी हम उस पार्ट को फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम फोकस किस पे कर रहे हैं, गाइस यहाँ पे टैग्स क्या होते हैं। वेब कंट्रोल मींस वेब पेज कंट्रोल, तो मेरी वेब पेज कंट्रोल आईडी, इसका जो इसकी आईडी है इट इज पासवर्ड। कि आप देख सकते हो पासवर्ड है, और जो टैग है मेरा इट इज इनपुट, बिकॉज हम यहाँ पे कुछ पार्ट को इनपुट कर रहे हैं। सिंपल, राइट? So from the image above, we can see that the selector consists of nodes, each of which is composed of tags and attributes. Simple. Let's see an example to illustrate this concept. The following is an illustration of a selector node. Web control parent ID slide list container tag is AA name is active, accessibility name is details, classes button hyphen DWNL means button download. ठीक है, ये मेरा एक टाइप का आपका सेलेक्टर का पूरा स्ट्रक्चर है, या उसको स्ट्रक्चर नोड कह सकते हैं हम। देखते हैं व्हाट आर टैग्स गाइस। Tags are the nodes in the selector XML fragments corresponds to a visual element on the screen. Third party's first node is the app window, last node is the element itself, right? So window means जो भी मेरी विंडो है, कोई एप्लीकेशन अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वहां पे मेरा उसका सेलेक्टर आएगा। ठीक है, WND के नाम का। अगर मैं वेब पेज यूज कर रहा हूँ तो HTML के नाम का आएगा। अगर वेब पेज के अंदर मैं कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ पे वेब CTRL वेब पेज कंट्रोल है। आई होप गाइस आपको इतना पार्ट समझ में आ गया हो। अगर हम नॉर्मल कुछ कर रहे हैं, राइट, नॉर्मल अगर हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी वी आर यूजिंग, तो इट विल बी CTRL। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये CTRL नेम मीन्स इट वॉज मीन्स आप ऐसे लेके चलो। अगर मैं विंडो के अंदर में कोई काम कर रहा हूँ एंड वी आर स्पेसिफिकली हाईलाइटिंग ए स्पेसिफिक UI एलिमेंट, तो यहाँ पे आपका CTRL आएगा। अगर मैं कोई HTML के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, इट विल बी ऑफ व्हाट, ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपको फुल सेलेक्टर में आ सकता है ये वाला पार्ट HTML का, राइट? इट विल बी ओवर देयर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेलेक्टर। ये आपका आपके लास्ट लाइन में आपको मिल सकता है कि वेब कंट्रोल आईडी मेरी ये है, पासवर्ड जो भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, राइट? ऐसे ही कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको टैग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो मेजर टैग्स यहाँ पे यूज होते हैं UI ऑटोमेशन में, दैट इज WND मींस विंडो, HTML मींस वेब पेज कंट्रोल, CTRL मींस कंट्रोल, वेब CTRL मींस वेब पेज कंट्रोल, जावा मींस जावा एप्लीकेशन कंट्रोल, JAC। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लेट्स सी। Attributes are the characteristics or the properties of an element that help identify and interact with it. They provide some specific information about the element such as name, ID, class, title or type. These attributes are used to find and perform actions on the desired elements. During the automation, every attribute has a name and a value. You should use only attributes with constant or known values. Means यहाँ पे क्या है, मैं आपको करके दिखाता हूँ उसमें UI एक्सप्लोरर में। फॉर एग्जाम्पल, राइट, वी हैव एन एग्जाम्पल ओवर हियर दैट इज द एक्मे, राइट? अब हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको ईमेल को मैं इंडिकेट करूंगा पहले। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। ठीक है, दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स ओवर देयर। ये मेरे वो नहीं है, क्या कहते हैं, टैग्स नहीं है, ये है टैग्स।
HTML ऐप, वेब CTRL, ये मैंने आपको बताया था कि अगर HTML के अंदर काम कर रहे हैं तो इट विल वेब कंट्रोल होगी। परफेक्ट। ये मेरे एट्रीब्यूट्स है ओवर द राइट हैंड साइड एंड दीज ऑल आर द टैग्स ओवर थे। HTML ये पूरा टैग नहीं है, पूरा एक सेलेक्टर का नोड है, ठीक है। ये जो आपका वेब CTRL है ये आपका टैग। इस टैग के अंदर क्या है, वी कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ओवर हियर। अब जो जहां पे जो सिलेक्टेड है वेब कंट्रोल ईमेल, उसके अंदर यहाँ पे आपकी जो टाइप है, इट इज दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स। फिर से बता रहा हूँ, इन्होंने टैग ले रखा है यहाँ पे इनपुट, आईडी है मेरी ईमेल, एक्टिव एक्सेसिबिलिटी नेम है ईमेल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ईमेल मेरा ये एक्टिव एक्सेसिबिलिटी नेम यहाँ पे आ रहा है। सेम पार्ट, इफ इट इजंट एबल टू आइडेंटिफाई दैट, तो हम इसको यूज कर सकते हैं आपके यूआई एक्सप्लोर के एट। ये मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा। अभी हमारा जो फोकस है वो है जानने में टैग एंड एट्रीब्यूट्स क्या है। टैग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ये सब चीज, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं, ये भी आपके एट्रीब्यूट्स ही हैं पूरे, राइट। प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर है आपकी पूरी, और ये आपकी जिस इस इस सेलेक्टर एडिटर के अंदर जो जो आपके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको विजिबल मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे क्या है एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है उस स्पेसिफिक सेलेक्टर नोड के अंदर, ठीक है। आई होप दैट गाइस दिस इज वेरी क्लियर। लेट्स मूव अहेड। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट आईडी, स्लाइड लिस्ट, कंटेनर, टैग, ए नेम, क्लास, मैंने आपको सब यहाँ पे दिखा दिया। ए नेम, क्लास, आईडी एंड ऑल, एवरीथिंग इज देयर। पेरेंट क्लास आईडी, पेरेंट आईडी एंड ऑल, राइट। टैग इज ऑल्सो, ठीक है। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर गाइस। तो यहाँ पे एक ब्रशअप के लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एंड यहाँ पे कुछ समरी पढ़ लेते हैं। Selectors in UiPath Studio are the XML or extensible markup language fragments that enable the identification of specific user interface elements. Selectors consist of nodes, each of which is composed of tags and attributes. सेलेक्टर के अंदर क्या होता है, नोड होता है। नोड मैंने आपको बताया गया, नोड मेरा पूरा एक, ये मेरा पूरा नोड है, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा एक नोड आप कह सकते हैं, ये मेरा पूरा नोड। उसके अंदर यहाँ पे ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं सब, ठीक है। फर्स्ट नोड जो होगा वो मेरा हमेशा ऐप होगी। अगर मैं नॉर्मल ऐप कर रहा हूँ यूज विदाउट एनी हेल्प ऑफ वेब पेज एंड ऑल, अगर वेब पेज है यहाँ पे डब्ल्यू होंगी, और जो लास्ट होगा वो मेरा एलिमेंट खुद होगा, ठीक है। एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दिया आपको, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की जो हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई एंड इंटरेक्ट करने में, तो सेलेक्टर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। They provide specific information about the element such as name, ID, class, title, etc. Every attribute has a name and a value. You should only use attribute with a constant or known values. पे unknown value से आप attribute ना यूज करें, ये इन्होंने बता, ठीक है। Selector use these tags to specify which elements they want to target and apply styles or on attributes provide specific information about the element such as name, ID, title, or type. These attributes are used to find and perform actions on the desired elements during automation. So this is very simple, straightforward. Okay? Let's quickly see an example. So the following is an example of a tag used in a selector. टैग की बात हो रही है, TAG नॉट एट्रीब्यूट्स। फिर से बताया था टैग की बात हो रही है, ये सब आपके क्या है एट्रीब्यूट्स हैं। ये हो गया, ये हो गया, ओके एट्रीब्यूट्स जो बचा है वो मेरा टैग है ऑब्वियसली। पहली बात हमें पता होना चाहिए क्या है टैग इस क्वेश्चन। दूसरी बात, जब जब चार आंसर, तीन हमें पता है कि शॉर्ट गलत है, ऑब्वियसली चौथा ही तो आंसर होगा ना। तो ऐसे भी आप लेके चल सकते हो अगर आपको वो आंसर नहीं आ रहा है पर आपको भी पता है, मेरा 110% श्योर ये तीनों के तीन मेरा गलत आंसर, ठीक है। Guys, in the next chapter we will be discovering what are the types of selectors over there. कितने हमारे टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं इन UiPath Studio, and
हम कैसे कैसे वो सेलेक्टर जनरेट होते हैं, राइट। क्लासिक डिजाइन में कौन से सिलेक्टर होते हैं, मॉडर्न डिजाइन में कौन से सिलेक्टर होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, कैसे हम उन्हें एडिट कर सकते हैं, कहाँ से एडिट कर सकते हैं, राइट। तो वी विल बी सीइंग दैट इन डिटेल इन द सेकंड पार्ट। ये इतना बड़ा नहीं है चैप्टर जितना आपको लग रहा है। उसके बाद हम लोग तो देखेंगे इनके बारे में, राइट। फिर दिस एंड वी विल बी डूइंग practice also, right। practice over there it is highlighted WFT items on Acme, तो ये हम करेंगे when we'll be completing this part, ठीक है। आई होप इट गाइस आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब सेलेक्टर्स के डीप डाइव में है तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में तो मैं बता ही रहा, तो जो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कुछ अगर और स्पेशल लगता है उस चैप्टर में बताना चाहिए तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स सारी वो भी आपको बताऊंगा, फिर डोंट वरी, ठीक है। Thank you so much, guys, for watching all the videos and supporting me. And if you like the content, don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you so much, guys, for being here. And as always, keep learning.